सर्वमङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की 12वीं और 13वें अध्याय का पाठ, जो कि नवरात्र के 7वें दिन श्रवण किया जाता है। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए इससे सरल और आसान दूसरा कोई साधन नहीं बतलाया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के इन पाठों का श्रवण मात्र कर लेता है, माँ भगवती की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इस पाठ के श्रवण से दिन पर दिन सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही संपूर्ण बाधा, विघ्न और नकारात्मकता दूर होती हैं। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। मैं माँ भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ, जिनके श्री अंगों की शोभा से और आभा से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। माँ के श्री अंगों की प्रभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है एवं उभरे हुए स्तन तथा 3 नेत्रों से युक्त अत्यंत ही सौम्य तथा प्रकाशवान है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन श्रोक्तों के द्वारा एकाग्रचित होकर के नित्य मेरी स्तुति को करेगा, निश्चय ही मैं उसके संपूर्ण कष्टों को दूर कर दूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर का वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध से जो मनुष्य इन कथाओं का वर्णन करेंगे, मेरे महात्म्य का अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन एकाग्रचित होकर के भक्ति भाव से श्रवण करेंगे, उन्हें पाप स्पर्श भी न कर पाएगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उनको कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। ना ही ऐसे मनुष्यों के घर में दरिद्रता का वास होगा, ना ही उनके प्रियजनों को विजोह का सामना करना पड़ेगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का सदा ही श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण उपद्रव शांत हो जाते हैं और 3 प्रकार के उत्पातों को भी यह शांत करता है। जिस घर में तथा जिस देवालय में नित्य प्रति इसका पठन किया जाता है अथवा श्रवण किया जाता है, मैं उस स्थान का त्याग कभी नहीं करती। वह निरंतर मेरा निवास स्थल रहता है। बलिदान, हवन, पूजा तथा विभिन्न प्रकार के महोत्सव में मेरे इस उत्तम चरित्र का गुणगान करना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या फिर बिना जाने करता है तो मैं उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुनकर के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाता है तथा धन धान्य, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न हो जाता है। इस महात्म्य के श्रवण से मनुष्य निर्भय होता है एवं उसके सभी जो शत्रु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। कल्याण प्राप्ति के लिए यह कथा अत्यंत ही शुभ और मंगलदायी है। इसके श्रवण से संपूर्ण कुल आनंदित हो जाता है एवं ग्रह पीड़ा और अन्य प्रकार के उपद्रव कष्ट शांत पड़ जाते हैं। भयंकर से भयंकर स्वप्न दिखलाई यदि देता है तो वह भी इससे समाप्त हो जाता है। बाल ग्रहों में ग्रसित बालिकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह मित्रता प्रदान करने वाला है। मनुष्य जिस इच्छा को रख करके मेरे इस महात्म्य का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों के द्वारा पूजन करके, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके
और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन मेरी उपासना करता है, मैं उससे अति शीघ्र प्रसन्न होती हूँ। वैसे प्रसन्न मैं बिल्कुल इसी चरित्र के सुनने से भी होती हूँ। इसलिए इस चरित्र का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। संपूर्ण पापों को हरने वाला तथा निरोगी काया प्रदान करने वाला यह चरित्र समस्त प्रकार के दुष्ट प्राणियों का अंत कर देता है। इतना ही नहीं, यह दैत्यों का संहार करने वाला भी है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति मेरी की है, वह मनुष्यों के लिए भी कल्याणप्रद है। इससे बुद्धि का विकास होता है। वन के सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या फिर शत्रुओं के द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में जंगली सिंहों से घिरा हुआ, व्याघ्रों या जंगली हाथियों के द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोधित हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, अन्य जितनी भी प्रकार की पीड़ा होती है, घोर से घोर और बड़ी से बड़ी पीड़ा भी, यदि उस समय मनुष्य इस चरित्र का स्मरण कर ले तो वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से चोर, सिंह, शत्रु, बाधा इत्यादि जितने भी ये सभी हैं, यह सब दूर हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। महर्षि फिर कहते हैं, यह प्रचंड पराक्रम वाली भगवती महामाया इस प्रकार से देवताओं को संपूर्ण बात कहने के पश्चात देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवता अपने शत्रु के मारे जाने पर फिर पहले की तरह ही यज्ञ के भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपना अधिकार फिर से प्राप्त हो गया। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ एवं निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार से भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर के इस जगत का पालन और पोषण करती है। अपनी माया से संपूर्ण सृष्टि को मोहित करती है, पुनः जन्म देती है और प्रार्थना करने पर सुख और समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी का रूप बनाती हुई स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के अनन्य रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी संपूर्ण प्राणियों का पालन और पोषण करती है। मनुष्य के घर में अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप में स्थित होती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बन करके वह विनाश का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को माँ भगवती की पूजा पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से करनी चाहिए एवं इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवती महामाया धन, पुत्र, पौत्र इत्यादि प्रदान करती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस पाठ का श्रवण कर लेता है, उसे धर्म में दिन पर दिन वृद्धि होती है, रुचि बढ़ती है। इससे शुभ बुद्धि की प्राप्ति होती है। द्वादश पाठ संपूर्ण। त्रयोदशी पाठ। ओम दुम दुर्गाय नमः। ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से मैंने तुमसे देवी के उस उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करती है, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का प्रभाव ऐसा ही है। वे ही विद्या को उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु के महामाया रूपी उन भगवती के द्वारा ही तुम तथा यह वैश्य तथा अनेक जीव, पशु, पक्षी और जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी जन मोहित होते रहते हैं। यह मोहित आगे भी होते रहेंगे और यही सृष्टि का संचार है। इसलिए हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। उनकी आराधना करने से वह तुम्हारे संपूर्ण कष्टों को हर लेगी। वे ही मनुष्यों को भोग, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने वाली हैं।
मेधा मुनि के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर के वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही मेधा मुनि की वचन का पालन करते हुए तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर ही रह करके तपस्या में लीन हो गए। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। दोनों ही नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके उनकी पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजा और आराधना करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने आहार को धीरे धीरे कम किया और कुछ समय के उपरांत बिल्कुल ही निराहार रह करके देवी में एकाग्र मन से वह ध्यान करना आरंभ करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर के जगत को धारण करने वाले माँ अंबिका देवी ने दर्शन दिया और कहा, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह इच्छित वर मुझसे मांग लो। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, अतः वह सब कुछ प्रदान करूँगी जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। मार्कंडेय ऋषि फिर कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला एक ऐसा राज्य मांगा जो कि सभी तरह से शत्रुओं से सुरक्षित हो और शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक फिर नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का भी वर मांगा। इसी प्रकार से वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था, परंतु वे बुद्धिमानी थे, इसलिए उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाले ऐसे ज्ञान की वृद्धि मांगी। तब देवी कहने लगी, हे राजन, तुम कुछ ही दिनों में शत्रुओं को मार करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे और वहां पर तुम स्थिर राज्य करोगे तथा मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के पुनः इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से ख्याति पाओगे। तथा वैश्य को उसने कहा, हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है, मैं उसे तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय ऋषि फिर कहते हैं, इस प्रकार से दोनों को मनोवांछित वरदान दे करके तथा भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति को सुन करके माँ अंबिका प्रसन्न होते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म लेकर के सावर्णी मनु होंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का 12वां और 13वां अध्याय समाप्त होता है। आज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय पूर्ण होता है। आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। माँ भगवती की कृपा पर सदैव बनी रहे और आपके संपूर्ण कष्टों का हरण हो, मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम दुर्गाय नमः।